हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है फ्राइडे का दिन, शुक्रवार का दिन। और शुक्रवार का दिन होता है देवी माता को समर्पित, ठीक है। और देवी माता जो माँ आदि शक्ति हैं और समस्त ब्रह्मांड की माँ है, जगत जननी, ठीक है। सो शुक्रवार के दिन, एटलीस्ट शुक्रवार के दिन तो देवी माता के मंत्र जाप आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो अपना बता दूँ तो मैं ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय करती हूँ, और एक अपनी कुल देवी का, ठीक है। ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः, जो देवी माता है हमारी कुल देवी। आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आज हम प्रॉपर क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन से है ना हमें भी एक दूसरे को नॉलेज ज़्यादा मिल जाएगी। और मेरा ना मुंह आ रखा है, मतलब मेरे मुंह में छाला हो रखा है एक ना, पता ही नहीं, बहुत ज़्यादा। आज है ना मैं ना क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। हम्म, ये नीतू कहाँ है नीतू? उस बहन का ना क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आ रहा था, तो ये क्वेश्चन हम लेंगे आज, है ना। मैम, अगर हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं एंड नीम करोली बाबा से मदद भी मांगे, लेकिन डर सिचुएशन खराब हो जाती है, फिर विश्वास डोलता जाता है, जिसमें 1% बिलीव होता है कि बाबा सब ठीक करेंगे, कुछ ऐसे नहीं होने देंगे जिससे किसी को दुख हो, बट माइंड जो है ना बोलता है कि बाबा ने मदद नहीं की, तो डर बढ़ता है। समझ पाना मुश्किल है, क्या करें मैम, प्लीज रिप्लाई। पहली बात तो ना बहन, तुम इतनी ज़्यादा कंफ्यूज रहती हो ना, तुम इतना डरती हो, तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा फियर सा तुम्हें ना, फियर सा तुम्हें ना पता है क्या करना, तुम्हें ना मुझे मेल करना आज, है ना। मेल करना तो मैं तुम्हें ना डीपली बताऊंगी। मेल पे ना तुम सारा कंसर्न है ना मुझे शेयर कर देना, जो भी है A to Z, ठीक है। मेल कर देना, तब मैं तुम्हें क्लैरिटी दूंगी। और विश्वास का तुमने एक क्वेश्चन किया था ना, विश्वास। देखो, विश्वास करने से ही होता है विश्वास, ऐसे कोई टॉनिक नहीं है। टॉनिक नहीं है क्या ना, आपको मैं कोई टॉनिक दे दूँ और आप विश्वास करने लगे, ठीक है। विश्वास तो ना खुद से करने में ही आएगा, एलएस कोई नहीं कर सकता ना। विश्वास कैसे आता है? जब हमारी सिचुएशन है ना पूरी होने लगती है, सिचुएशन पूरी होने लगती है, तब विश्वास आता है, ठीक है। तब है ना विश्वास हमारा बढ़ता है। ठंड लग रही है भाई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है इसका, हमारे ना इस तो विश्वास तुम्हें देखिए, प्रैक्टिकली विश्वास तो खुद से ही करना पड़ेगा ना मैन। ऐसे आप सोच रही हो कि कोई टॉनिक मिल जाए या किसी तरीके से हम करने लगे, देन तो वो पॉसिबल नहीं है ना मैन, वो पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें ना। विश्वास तो आपको ना खुद से ही आएगा ना। और ना आप है ना, मैंने आपको बताया ना कि ना आज है ना आप एक मेल कर देना। मेल में है ना अपने सारे कंसल्ट सेल करना, फिर रात में मैं अच्छे से सोते हुए बढ़िया से तुम्हें रिप्लाई दूंगा उस चीज़ का, ठीक है। अच्छे से कंसल्ट सेल करना। और एक लड़की का ईमेल आया था, वो बोल रही थी मेरे को ना, आप मुझे सपने में दिखी थी और हमने काउंसलिंग की है ना, बातें कर रहे थे। काउंसलिंग देखिए, अभी तो मैं देखिए एज ए बस यूट्यूब पे ही काउंसलिंग ऐसे करती हूँ ना मैं ऐसा कोई पे आउट नहीं रहता मेरा ना काउंसलिंग के लिए। और देखते हैं फ्यूचर, इन फ्यूचर क्या रहता है, कैसे होगा क्या नहीं। बाकी तो अभी जैसे चल रहा है ठीक है, चलने ही देता है ना। ओके। और देखो मैं ना, अगर है ना मेरी एनर्जी है ना किसी से रेजोनेट हो जाती है ना, सपोज टू बी, अगर आपको मेरी बात है ना कोई समझ में आ रही है, समझ रहे हो आप ना, देन उसके बाद ये समझ लो कि मेरा मतलब मेरा साथ है ना एनर्जेटिकली, वैसे फिजिकली मैं तुम्हारे साथ ना हूँ बेशक, लेकिन एनर्जेटिकली मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, ये तय है, ठीक है। ये हमेशा रहूँगी।
चाहे फिजिकली रहूँ या ना रहूँ, एनर्जेटिकली तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं फंबल इतना करती हूँ ना, क्या ही बताऊँ ना। आज मैं आप सभी को बताऊँगी, एक्चुअल में ना मैंने ना कोई चीज़ है ना लिखे थे आज है ना मैंने। अ, देखो, हम है ना जैसे कि ये सोचते हैं कि ना हमें कोई चीज़ की नॉलेज हो गई है, विजडम है, विजडम पावर हमारी हो गई है, देन उसके बाद है ना हम ये आई वी अटैक कि ना चलो भाई इनफ है ये सारी चीज़ें ना, और उसके अलावा हम कभी कोशिश नहीं करते हैं कुछ जानने के लिए, है ना। और है ना हमें नॉलेज हो जाती है तो पता ही नहीं, हम है ना अपने आप को क्या ही समझते हैं। ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। एक्चुअल में देखो, नॉलेज का है ना कोई सार नहीं होता है, कोई सार नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती है। और जहाँ आपको ऐसा लगे ना कि ना यहाँ भाई बस इनफ हो गया, तो वो मतलब फिर समझ लो कि ना वो अहंकार आपका जन्म रहा है, ईगो आपका जन्म जन्म रहा है। सीखना, मैं तो देखो मेरे जो अध्यापक थे ना, मेरे जो टीचर्स थे, जिन टीचर्स के साथ पढ़ी हूँ मैं स्कूलिंग टाइम में और फिर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में जाती थी ना मैं, तो मेरे को वही कहते थे कि ना सीखना कभी मत छोड़ना, सीखना कभी मत छोड़ना, तुम कैसी भी नॉलेज ले सकते हो। देखिए मैं ना, मेरा तो ऐसा टू बी ऑनेस्ट अपना बता दूं ना ओपिनियन, मैं ना मतलब मेरे को ना जैसे कोई यूट्यूब पे वीडियो भी चल रही होगी ना, मैं वहां से भी 10 बातें सीख लेती हूँ, ठीक है। शॉर्ट्स में कोई नॉलेजेबल आ जाएगी चीज़, मैं वहां से भी सीख लेती हूँ। अब कल एक आंटी ने मेरे को एक चीज़ बता दिया कि ना मैं बोल रही आंटी अच्छा काजल कहाँ मिलता है, मतलब बहुत आंखें है ना मेरी, वैसे भी मेरी ना सूट नहीं करता ना काजल आंखों में। तो उन्होंने बोला कि है ना काजल को वो दिए से वैसा होना ना, उसका जो एशिस इकट्ठा हो जाता है ना काला काला धुएं का, वो इकट्ठा करके घी से फेंट लेना, देसी घी से। तो मैंने ठीक है, और फिर बोले क्या ना, और फिर उसको धो देना। फिर मैंने क्या करा, मैंने ऐसे दिया रखा नीचे, और फिर एक प्लेट रख दिया उसके ऊपर, तिरछा प्लेट, और फिर वो इकट्ठा हो गया ना ऐसी ब्लैक ब्लैक ऐसी, फिर उसमें ना देसी घी से उसको फेंट दिया अच्छे से, बिल्कुल प्लेन प्लेन करके। फिर है ना गंगा जल था, तो मैंने गंगा जल से, मैं कहा गंगा जल से क्या ही प्योर होगा ना कुछ, तो उससे मैंने उसमें पानी डाला और उसको फेंक दिया, और बाकी काजल इकट्ठा हो गया। तो ऐसे मैंने बना लिया। तो ऐसे आप भी सीख सकते हैं ना किसी से भी कुछ भी, ठीक है, किसी से भी कुछ भी आप सीख सकते हैं ना, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, और जहाँ लिमिट होती है वहाँ अहंकार होता है, ईगो होता है, ठीक है। तो मेरा भी लाइफ में ना ये था कि मुझे ना कहीं से भी कोई भी नॉलेज मिल जाती थी ना, तो आई ट्राई की ना मैंने ना सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, सारी चीज़ें नॉलेज नॉलेज ले लेनी है। और ना ये जो येलो कलर का दुपट्टे का भी अपना अलग ही मेरा सिनेरियो है। पता है ये जब मैंने ना मेरी मम्मी के ना बक्से में है ना बहुत सारे ना दुपट्टे रखे हुए थे, तो मैंने ना ये वाला उठा लिया, ठीक है, ऐसे ही ना ले लिया मैंने। और मैं जिस दिन इसको ओढ़ने लगी ना, उसी दिन है ना मेरी ना जो सोल है ना, मेरे को ना ऐसा कुछ फील हुआ कि मेरी सोल निकल के यही पहन के, और बहुत मतलब कुछ सनातन के बारे में स्पीच दे रही है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे नहीं रखूँगा, मैं धो के अपने पास ही रखती हूँ इसे ना, मेजोरिटी ऑफ इसे ही रखती हूँ। और येलो कलर वैसे भी गुरु का ही होता है, और मेरी तो जो कुंडली है उसमें भी मतलब 3 नंबर है मूलांक, तो गुरु को इंट्रोड्यूस करता है। सो वैसे भी डायरेक्टली जो देवी देवताएं हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्शन तो रहता ही है 3 नंबर वालों का ना। इसलिए मैं अपना येलो कलर अपने पास ही रखता हूँ, और 3 नंबर वालों को तो रखना भी चाहिए ना, रखना भी चाहिए ना येलो कलर। अगर आपका भी 3 नंबर है ना, तो आप येलो कलर का रुमाल रख सकते हैं, ठीक है। मैं तो दुपट्टा ही रख लेती हूँ अपने पास, है ना, यही मतलब रखती हूँ, मेजोरिटी होता है यही रखती हूँ अपने पास। और देखिए टेम्परेचर देखना कितना ज़्यादा हो रहा है भाई सब, क्या ही हो रहा है, मतलब ठंड इतनी बढ़ क्यों रही है। सर में पेन हो रहा है बैठने से भी, देखो कितना हो रहा है टेम्परेचर, देखे अभी दिल्ली टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस। ओह माय गॉड, बहुत खतरनाक है। यानी कहीं बाहर जा सकते, पॉल्यूशन इतना हो रहा है ना, क्या ही करें ना, जाने का भी मन नहीं करता है, ठंड काफ़ी हो रही है ना। सो देखिए बिलीव सिस्टम का तो यही है कि बिलीव सिस्टम बढ़ता है नॉलेज से। आपको किसी चीज़ का ऊपर आपको फेथ करना ना, बिलीव, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ो, आप उस चीज़ के बारे में पढ़ो। अब मेरे को भी है ना फेथ कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे फेथ स्टार्ट हुआ बाबा के लिए।
बाबा के लिए फेथ मेरे इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि मैंने बाबा के बारे में नॉलेज लिया। ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को मान रही हूँ, किसी को अपना गुरु मान रही हूँ, तो उनके बारे में पढ़ूंगी ना, मैं उनके बारे में पढ़ूंगी, उनकी जानकारी निकालूंगी, उन्होंने कैसे क्या मतलब लाइफ स्टाइल क्या थी इनकी, किस तरीके से इन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करी और किस तरीके से ये अपने जीवन में मतलब बढ़े आगे, और परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद इन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल जिया। तो ये चीज़ें मैं देखूंगी ना, और मुझे इनकी लाइफस्टाइल मुझे अपने लाइफस्टाइल से काफ़ी मिलती जुलती मिली, काफ़ी मिलती जुलती। हालांकि मैंने ना ईश्वर प्राप्ति के लिए ना ऐसे ये नहीं बोल रहा था कि ना मैं कोई कर्म, मैं ना मेरी जो मेंटेलिटी है, टू बी ऑनेस्ट गाइस, मेरी जो मानसिकता है, मैं कभी भी है ना कोई भी चीज़ करती हूँ ना तो बिना मेरा कोई सेल्फिश मोटो नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए, मेरा निष्काम रहती हूँ, हर चीज़ में मैं निष्काम रहती हूँ। 0 to 100 मेरा जो भी काम होगा वो हमेशा निष्काम ही रहता है, चाहे उसका कोई परिणाम हो, मेरे फेवर में हो या ना हो, बस मैं हमेशा कोई भी काम करूँगी निष्काम करूँगी, क्योंकि मुझे बस इतना सत्य पता है कि यहाँ से हम कुछ नहीं लेके आए थे और कुछ नहीं लेके जाएंगे। देन उसके बाद तो कोई वो ही नहीं बच जाता ना, कोई क्वेश्चन ही नहीं बच जाता ना। जिसको ये पता हो ना, जिसको ये नॉलेज हो जाती, इतना सा नॉलेज हो जाती, इतना सा आप में ज्ञान हो जाता है कि नहीं है मतलब सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पे ना, देन उसके बाद आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। और मेरा जो स्पिरिचुअल अनुभव है, जो मेरी स्पिरिचुअलिटी कहती है, मेरी जो स्पिरिचुअलिटी कहती है ना, आई आई टोल्ड यू गाइज कि ना जो मतलब मेरा ना ये है कि हर किसी कर्म कांड से ऊपर जाना ही ईश्वर की प्राप्ति है, किसी भी कर्म कांड से। ठीक है। हर कर्म कांड से मुक्ति ही ईश्वर की प्राप्ति है। अब ये कहेंगे ना दीदी मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु तो सत्य है, आई नो दैट, हमें तो सबको ही मरना है एक ना एक दिन। यहाँ पे कोई नहीं मतलब जिया है सालों सालों तक, सब ये शरीर को, अगर ये शरीर मिला है ना तो ये शरीर छोड़ के भी जाना है। शाश्वत क्या है, परमानेंट क्या है हमारा, परमानेंट है हमारी आत्मा, समझ रहे हो, परमानेंट है आत्मा। अब आत्मा की तृप्ति कैसे करे भाई, आत्मा की तृप्ति कैसे करें, शांति कैसे ले, पीस कैसे ले भाई। पीस लेने के लिए ना आपको ना मतलब ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपको सच में आपकी आत्मा कहती हो। इसी को इंट्यूशन कहते हैं, इसी ही अंतर चेतना की आवाज कहते हैं। ठीक है, इसे ही अंतर चेतना की आवाज कहते हैं एक्चुअल में। जैसे अब मेरा ये होता है कि भाई मैंने क्वेश्चन नहीं करना, मैंने क्वेश्चन नहीं करना किसी चीज़ को। क्यों करूँ मैं किसी को क्वेश्चन ना, क्यों करूँ मैं किसी को जजमेंट, क्यों करूँ किसी को जज देखते ही। मैं किसी का पास्ट नहीं जानती हूँ, मैं किसी का फ्यूचर नहीं जानती हूँ, मैं किसी का प्रेजेंट नहीं जानती हूँ, वो अपनी लाइफ में किस तरीके से जी रहा है, किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को सरवाइव कर रहा है। हम किसी को जज नहीं कर सकते ना, लोग इजीली सबको जज कर देते हैं, तो गलत है ना ये चीज़ें। किसी को आपको जजमेंट नहीं, जजमेंट करना है तो खुद को करो, खुद को करो, कहाँ आप सही हैं कहाँ आप गलत हैं, और गलत हैं तो कितने गलत हैं, और सही है तो कहाँ सही है, और गलत हैं तो कहाँ सही करना है। ये खुद से अपने ना क्वेश्चन किया करो, खुद से करेक्ट करो खुद को ना। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना, मतलब डेप्थ में, बहुत डेप्थ में बातें हैं ना, बहुत डेप्थ में बातें हैं स्पिरिचुअलिटी का। अगर इस वीडियो से अभी कुछ सीख के जा रहे हो ना तुम, आज एक सेकेंड, अगर है ना आज है ना आप है ना कुछ सीख के जा रहे हो ना इस वीडियो से, तो बस इतना सीख के जाना कि एकदम निष्काम हो जाओ, बिल्कुल निष्काम हो जाओ, किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई। तू अपनी लाइफ सरवाइव कर, मेंटली डिस्टेंस रखो सबसे ना, एज एनर्जेटिकली डिस्टेंस रखो सबसे। घुसे घुसे पड़े नहीं रहना है दूसरों की लाइफ में, क्या ही कर रहा भाई, कर रहे जैसे करे। हम है ना हर किसी को खुश नहीं रख सकते यहाँ पे, तराजू है ना तराजू, हम है ना हर किसी को खुश नहीं रख सकते यहाँ पे, किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। ठीक है बहन, जो तुम क्वेश्चन करती हो तुम्हें बहुत दिक्कतें हैं, कभी तुम्हें फियर लगता है, कभी तुम दूसरों की सक्सेस से डरती हो, कभी तुम नहाने की बात करती हो, नहाने धोने से पूजा कर सकते हैं या नहीं, तुम वही हो,
और मुझे सबका ध्यान रखता है, कौन किस टाइप के क्वेश्चन करता है, सबका ध्यान रहता है। ठीक है, तुम है ना आज एक काम करना, मेरे को मेल करो जो तुम्हारे मन में है ना, 0 से 100 तक सब उस मेल में पेस्ट कर देना। बहन मैं सब सुन लूँगी, सब A to Z। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां जिनकी मैंने काउंसलिंग ली है बिना किसी सेल्फिश मोटो। मेरा कोई सेल्फिश मोटो किसी का नहीं है। तुम मेरे को मैसेज करना, मेल करना, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट, ये समझ लेना कि मेरी बड़ी बहन है। ठीक है, बड़ी बहन है, बड़ी बहन को बताना है। और तुम सेफ हो बिल्कुल, है ना, सेफ हो, मेल करने में भी सेफ हो एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो ये चीज़ें, अगर आप में किसी किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो ना, किसी भी लेवल का, तो मैंने हर ज़िंदगी में ना हर चीज़ फेस की है, हर चीज़ें, सारी चीज़ों का ज्ञान है मुझे। ठीक है, और ये ज्ञान मुझे बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना है मुझे ज्ञान, है ना। अभी एक्चुअल में ज्ञान बहुत बढ़ाना है मेरे को, मेरा कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, सो आपकी वीडियो का यही है कि एनर्जेटिकली सबसे डिस्टेंस में रहे, किसी को थोपना नहीं है कोई भी चीज़, है ना। अब मैं अब अपना एग्जांपल से मैं बताऊँ ना बहन, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ ना, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं किसी को बताने लग जाऊँ ना तो कोई मुझे साइको बोलता है, पागल बोलने लगेगा मुझे ना, मुझे कोई पागल बोलने लगेगा। ये चीज़ें मैं ना आपको ना देखो अपने जीवन से जो भी मेरे को मतलब जब मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ तो यही मोटो रहता है कि ना यूजफुल वीडियो है, कोई वीडियो देखेगा ना तो कुछ ना कुछ सीख के जाए, कुछ वैसे सीख के ना जाए, एनर्जी ही चली जाए, पॉजिटिव एनर्जी। तो कोशिश यही रहती है, पूरी कोशिश करती हूँ मैं कि पॉजिटिव वाइब ही मेरी वीडियो के थ्रू जाए और लोगों के पास जा भी रही है, क्योंकि एक बार जो जुड़ जाता है ना मेरे से तो वो जुड़े ही रहते हैं। ठीक है, एनर्जेटिकली, ऊर्जा के रूप से। ठीक है, सो आपको किसी पे थोपना नहीं है। अब मैं क्या बता रही थी कि मैं ना ये किसी को बात बताती हूँ ना तो सर के ऊपर से जाती है सबकी, सबको, हर कोई नहीं समझ पाता है आपको। ठीक है, अब मेरे घर में है ना, मेरे घर में मेरी एक बहन है, भाई है, मम्मी है, पापा है, 4 लोग हैं, पांचवी मैं हूँ। ठीक है, 5 लोग हैं मैं ना जो रह रहे हैं। एक मेरी बड़ी सिस्टर है, उसकी शादी हो रखी है। ठीक है, सो 5 लोग, 4 लोग हैं मेरे सिवाय, और नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं तो नहीं समझते हैं, आई डोंट केयर ना, उसका मैं क्या कर सकती हूँ। आपको मैं थोप नहीं सकती हूँ, आपके अंदर मैं नहीं डाल सकती हूँ ना वो चीज़ें। आपको मैं समझा सकती हूँ, एक मार्गदर्शन दिखा सकती हूँ एज ए ह्यूमन बींग। देन उसके बाद तो आपको चलना है ना, कैसे चलते हैं आप, है ना। ईश्वर भी ऐसे ही हैं, ईश्वर का तत्व आपको अंदर अपने उतारना है तो आपको सहनशील बनना पड़ेगा। सहनशील, सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है, दया की भावना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर ज्ञान, हम ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, ज्ञान को निरंतर बढ़ाना बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, जहाँ आपको ज्ञान हो गया ना तो फिर आप सोचोगे ज्ञान तो हो ही गया, एक्चुअल में आप तो कुछ लेना देना ही नहीं है किसी से। नहीं, ज्ञान हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है एक्चुअल में, मेरे ओपिनियन से माने तो नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है। ओके, एंड उसके अलावा क्या करना है आपको, उसके अलावा वो चीज़ें करिए जो आपको आत्मिक पीस दे। आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, बुक पढ़िए। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुनिए। ठीक है, और आपको पार्क में घूमना अच्छा लगता है तो घूमिए। आपको वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना अच्छा लगता है तो करिए। आपको भक्ति के चैनल अच्छे लगते हैं तो भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, है ना, उनकी वीडियोस देखिए। आप वेदास पुराण देख सकते हैं, आजकल तो अवेलेबिलिटी सब कुछ है, सब एवरीथिंग। आज ये वो ज़माना है, इतना टेक्नोलॉजी, इतना अच्छा ज़माना है अब तो। आपको कोई भी ग्रंथा पढ़ना हो, कोई भी पुराण पढ़ना हो, कोई भी आपको स्पिरिचुअल बुक पढ़नी हो, एवरीथिंग यू हैव टू, सब पढ़ सकते हैं आप, है ना। नहीं पढ़ सकते तो आप सुन लो। हाँ, और एक सुनने की पावर आप में बहुत होनी चाहिए, ये सहनशीलता का ही सब्स्टिट्यूट है। टाइटल है ना सहनशील, तो इस तब सब्स्टिट्यूट हमारा क्या है, सुनने की पावर। सुनना, जो सुन लेता ना वो इंसान, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स में ही आता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल भी है ना,
थोड़ा टाइम के लिए आते हैं, जन्म लेते हैं और फिर एंड ऑफ मोमेंट वो ईश्वर के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। होप आप इस वीडियो में थोड़ा नॉलेज मिला होगा आपको। एंड जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति। थैंक यू सो मच।